मीता, ये जो तृणमूल कांग्रेस जो है, जो इंडिया गठबंधन में आपके साथ है, ये ताल ठोकती दिख रही है कि लेफ्ट पार्टियों की, भाई बीजेपी के खिलाफ तो लड़ रही है चुनाव, लेकिन जमानत जब्त हो जाए कांग्रेस की भी और लेफ्ट पार्टियों की भी, ये भी हुंकार भरी गई है। देखिए, नमस्कार सबको। और मेरे ख्याल से इंडिया अलायंस जो बनाया हुआ था, वो 2024 लोकसभा इलेक्शन में नेशनल पर्सपेक्टिव में इंडिया अलायंस को हमने फॉर्म किया था। वेस्ट बंगाल स्टेट में वेस्ट बंगाल यूनिट ऑफ प्रदेश कांग्रेस जो है, वो 2024 में भी लोकसभा इलेक्शन में भी देयर वाज नो सीट एडजस्टमेंट विद टीएमसी। उसके पहले 2021 में भी लेफ्ट के साथ हमारी एडजस्टमेंट था, और हमने टीएमसी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ वो इलेक्शन लड़े थे। और 2024 में भी हमने सीट एडजस्टमेंट किए थे लेफ्ट के साथ, हमारे अलायंस था, और हमारी जो पॉलिटिकल विजन था, पॉलिटिकल नैरेटिव था, वो टीएमसी और बीजेपी का अगेंस्ट में था। हाँ, तो हमारी क्या लेकिन कांग्रेस की स्थिति ये दिख रही है मीता अब कि इलेक्शन बाइपोलर है, एक तरफ टीएमसी दूसरी तरफ बीजेपी, ना कांग्रेस का कोई वजूद है ना लेफ्ट पार्टियों का। देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस का डेफिनेट एग्जिस्टेंस है, क्योंकि इतना एडवर्स सिचुएशन में भी मालदा से हमारी ईशा खान चौधरी जीत के पार्लियामेंट पहुंचा है 2024 में। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का एग्जिस्टेंस नहीं है। 2.64% वोट शेयर है ना कांग्रेस का, विधानसभा में 0 सीटें। हाँ, इन्फ्लुएंस लिमिटेड है, पर हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारी यकीन है कि हम लोग एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव दे पाएंगे बंगाल के लोगों को। क्योंकि बंगाल में कभी भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इतना जोर शोर से नहीं था, पर अभी क्या हुआ है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम पे रिलीजियस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो या लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो, एक तरफ है हिंदू मुस्लिम का आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का बंगाली वर्सेस बहिरागतो, मतलब बाहर वाले, वो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के पॉलिटिक्स। क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बंगालीज आर वेरी प्राउड नेशन एज फार एज लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इज कंसर्न। तो दोनों तरफ से हमारे यहाँ पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट है, हमारे जो यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी है, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, हालांकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होके भी इतना इररिस्पॉन्सिबल एक स्टेटमेंट करते हैं। वो जाके अपने मीडिया से बोलते हैं कि आमी तो हिंदूদের ভোটে জিতে এসেছি, इन बंगाली मीनिंग I have won because of the Hindu vote, so my responsibility, my accountability is towards my Hindu voters. अभी वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, फिर भी इतना ये, लेकिन मीता ये तो दरअसल बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिखा पिछले सारे चुनावों में। महाराष्ट्र में फेवर में गया, हरियाणा में फेवर में गया। एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स अगर आप देखें वेस्ट बंगाल का डेमोग्राफी, जितना आप फियर फैक्टर को ज्यादा करोगे वेस्ट बंगाल में, 30% माइनॉरिटी वोट विल कंसोलिडेट। जैसे पोलराइजेशन होता है, तैसे रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है। तो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिना कुछ करे, स्कैम के ऊपर स्कैम, पॉलिटिकल वायलेंस की चार्जेस, फिर भी वो स्टार्ट कर रहा है 30% एडवांटेज लेके। फिर उनके पास सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, तो अगर उसके पास वो और 15% वोट वो ऐड कर देते हैं, देन अ थ्री कॉर्नर फाइट, गेटिंग 45% वोट शेयर मींस अ क्लीन स्वीप। और ये इलेक्शन की मैथ्स ममता बनर्जी को पता है। इसलिए जितना पोलराइजेशन, तो इस मैथ्स में मैं वही कह रही हूँ मीता, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए तो सही मीता। तो अगर पोलराइज होता है हिंदू मुसलमान के प्लांक पर पश्चिम बंगाल का चुनाव, तो फायदा दो पार्टियों को होगा, टीएमसी को होगा और भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसमें कांग्रेस कहाँ प्लेयर है फिर? और बंगाल के लोगों का जो इश्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यूज है, प्राइस राइज का जो इश्यूज है, और इतने एक के बाद एक स्कैम, रिक्रूटमेंट स्कैम हो, फूड बिल का स्कैम हो, सारे स्कैम्स और पॉलिटिकल वायलेंस, यहाँ पर एक चुनाव नहीं होता जब तक यहाँ पर लाश नहीं गिरता। लेकिन अब ये सारे मुद्दे पोलराइजेशन में दबकर रह जाते हैं ना, ये भी तो सच है। विवेक श्रीवास्तव, ठीक है मीता जी।